हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। चालू करते हैं आज का सेशन। आज का मैंने लिया इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जलधाराओं से संबंधित है। हमको पता है कि जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक गर्म जलधारा होती है और एक ठंडी जलधारा होती है। तो आपने सुना होगा, बहुत सारी अफवाहें हैं कि मैंने क्या गया है, मैं एक तीर्थ यात्रा गया। ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा गया और वहाँ मैंने देखा चावल रखा और चावल क्या हो गई, गर्म हो गई। तो भाई वो चावल गर्म हो गए, कोई प्राकृतिक वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गर्म जलधारा होती है जिससे कि चावल गर्म हो जाता है। फिर एक दूसरी जलधारा होती है, इसे ठंडी जलधारा बोलते हैं। अब जलधारा जो होती है चलती कैसे है, तो देखो क्या होती है, हमारी भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा से क्या होता है, ऊपर की ओर चलने वाली जितनी भी हवाएं होती है जो कि कहाँ चलती हैं, पोल की तरफ या ध्रुव की तरफ। तो वो सारी जलधाराएं क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। तो वैसे बात करें एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो ये गर्म जलधारा जो इतनी भी होती है वो कि ठंडे समुद्रों की ओर जाती है। और ठंडी जलधारा क्या होती है, जस्ट अपोजिट होता है इनके। ये जाती है भूमध्य से ध्रुव की तरफ और ये बस जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये ध्रुव से आती है भूमध्य की तरफ। तो ठंडी जलधाराएं होती जाती हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया। और ठंडी जलधाराएं गर्म धाराएं की तरफ जाती हैं। कितना आपको समझ में आ गया। तो चालू करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस सेशन पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि कैसे लगी आपको क्लास। तो चालू करते हैं आज सेशन। तो पहली प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो मैंने प्रशांत महासागर की जलधाराएं ली हैं। तो पहली जलधारा है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर मैंने लिया है किरोशियो की जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की जलधारा है। फिर मैंने लिया है उत्तरी प्रशांत जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की जलधारा है। मैंने इतनी तीन पढ़ी हुई है और तीन बताया, तीन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी पहले की जो मैंने बताया है। ऐसे ही याद करते जाएंगे, तीन पढ़ते हैं, रिवीजन करते आते हैं। तो मैंने अभी क्या देखा, पहली जलधारा देखी है, ये कौन सी, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। फिर मैंने ये देख लिया है। फिर मैंने दूसरी देखी है किरोशियो जलधारा। मैंने तीसरी देखी है उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, ये क्या है, गर्म जलधारा है। फिर या आगे चलते हैं तो क्या है मेरा, अलास्का की जलधारा, फिर एलानिनो की जलधारा और सुसीमा की जलधारा। अलास्का, एलानिनो और सुसीमा, ये सारी क्या है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर देख लेते हैं एक बार, मैंने पढ़ा क्या, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा जो कि गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। फिर मैंने देखा किरोशियो की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। फिर मैंने देखा उत्तरी प्रशांत महासागर ज्वाला, तो ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। फिर मैंने देखा अलास्का की जलधारा जो कि गर्म है। फिर एलानिनो की जलधारा जो कि गर्म है और सुसीमा की जलधारा जो कि गर्म है। तो मैंने अभी तक 6 याद कर ली है और गर्म जलधारा हमारी 10 है प्रशांत महासागर की। केवल प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं कि जलधारा कितनी है, 10 है। तो मैंने सुषमा तक कर लिया है, अब 4 और बची हैं तो उनको कर लेते हैं। विषुवत रेखीय जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। तो देखो ये तो पूरा आराम से याद हो गया कि दक्षिण है और दक्षिण के विपरीत है। तो ये याद हो गया कि दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और यह विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये तो गर्म जलधारा 2 हो गई और ये बीच बची ऑस्ट्रेलिया वाली। तो ऑस्ट्रेलिया जलधारा आपको याद होगा, प्रशांत महासागर के पास कौन पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है और उसके पूर्व में पड़ता है, इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा यहाँ पर गर्म जलधारा है। एक बार रिवीजन करते हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। किरोशियो की जलधारा गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। फिर मैंने इसे संयुक्त रूप से याद किया है, अलास्का, अल्निनो और सुसीमा। अलास्का, अल्निनो, सुसीमा, ये क्या है, गर्म जलधारा है। फिर मैंने देखा ये 2 याद किया है, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिण की विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी गर्म है। अब ऑस्ट्रेलिया कैसे याद किया है कि ये कहाँ पड़ता है, ये प्रशांत महासागर के पूर्व पड़ता है, तो इसमें बहने वाली जो जलधारा होती है उसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहते हैं। तो मैंने गर्म जलधारा याद कर ली है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखो चालू करते हैं कौन सा, ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी जलधाराओं की तरफ चलते हैं। तो ठंडी जलधाराओं में है कौन सी, क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। तो आपको देखो, आपने किरोशियो याद किया था, तो उसी से आपको याद करना है कि किरोशियो जो है गर्म जलधारा है और क्यूराइल क्या है, विषुवत रेखीय जलधारा है।
और फिर कैलिफोर्निया की जलधारा आपको याद है ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा ये भी ठंडी है। और अंटार्कटिका की जलधारा ये भी ठंडी। तो याद कैसे करना है, क्यूराइल, क्यूराइल से आपको याद करना है, क्यूराइल और कैलिफोर्निया ये जलधारा ठंडी जलधारा है, आपको याद हो गया होगा। फिर हम्बोल्ट की जलधारा या पेरुवियन की जलधारा ये भी ठंडी है। और अंटार्कटिका का तो हम जानते ही है कि ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ जलधारा कैसे होगी, ठंडी होंगी। तो क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, ये ठंडी है। हम्बोल्ट और पेरुवियन ये भी ठंडी है, और अंटार्कटिका भी ठंडी है। तो मैंने आपको जलधाराओं के बारे में बता दिया, आपको याद हो गया होगा। तो अब देखो मैंने दूसरा सेशन लिया हुआ है इसमें, इसी में मैंने दूसरा कुछ लिखा हुआ है, वो अर्धसैनिक बल के प्रमुख है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उसके मैंने क्या लिखे हैं, प्रमुख लिखे हैं। तो बात करते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी के जो प्रमुख हैं वो कुमार राजेश चंद हैं। कौन है एसएसबी के प्रमुख, कौन है, कुमार राजेश चंद कौन है, एसएसबी के प्रमुख हैं। बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ के जो प्रमुख है राकेश अस्थाना जी हैं। बीएसएफ के प्रमुख कौन है, राकेश अस्थाना जी हैं। सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ के प्रमुख आनंद महेश्वरी जी हैं। सीआरपीएफ प्रमुख कौन है, आनंद महेश्वरी। और सीआईएसएफ के राजेश रंजन। तो मैंने अभी 4 पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी, एसएसबी पढ़ा हुआ है, ये एसएसबी पढ़ा हुआ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो इतने को फिर से रिवीजन करते हैं कि एसएसबी के कौन से हैं, ये कुमार राजेश चंद है। बीएसएफ कौन से, राकेश अस्थाना। तो राजेश आपके एसएसबी, राकेश आपके बीएसएफ। सीआईएसएफ के राजेश रंजन और सीआरपीएफ के आनंद प्रकाश महेश्वरी। इतना याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो 4 फिर लेते हैं, 4 का ग्रुप, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी, एनसीसी। तो मैंने क्या लिया, एनएसजी। एनएसजी के कौन है हेड, वो अनूप कुमार सिंह है इसके हेड। एनएसजी के हेड कौन है, अनूप कुमार सिंह। एसपीजी की बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा इसके हेड है। आईटीबीपी की बात करें एसएस देसवाल है। आईटीबीपी कौन है, एसएस देसवाल है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, अभी नियुक्ति हुई है। एनसीसी की बात करें राजीव चोपड़ा, इसको भी याद कर लेना है। आईटीबीपी एसएस देसवाल और एनसीसी राजीव चोपड़ा। आईसीजी की बात करते हैं तो के नटराजन आईसीजी के कौन है, हेड है। अब एनडीआरएफ की बात करते हैं, सत्यनारायण प्रधान। आईसीजी और एनडीआरएफ साथ कर लेते हैं। तो आईसीजी कौन है, के नटराजन, और एनडीआरएफ के सत्यनारायण प्रधान। अब 2 हमारे और बचे हुए हैं जो कि आरपीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार। अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट लिखकर बताना है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। यादव जी कोई है, बता देना कमेंट लिखकर। तो असम राइफल बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सागवान है। और होम गार्ड की बात करें तो सत्यप्रकाश नारायण है। तो दोस्तों मैंने आपको अर्धसैनिक और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको याद करा दी है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद, बाय बाय।